मोर पखा सिर ऊपर राखे हूँ, गुंज की माल गर पहिरोंगी। ओढ़ पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए आज फिर हम एक वीडियो लेके आपके पास आए हैं। रसखान के सवैये का यह तीसरा सवैया है, क्लास 9 CBSE बोर्ड हिंदी में। इस सवैये में रसखान जी ने यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, रसखान जी खुद गोपियों को तो श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम की ध्वजा कहा ही है। दूसरी बात कि रसखान जी खुद गोपी भाव में ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, या वह गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों भाव यहाँ पर विराजमान हैं। तो यहाँ पर का भाव क्या है? भाव यह है कि जो गोपियाँ हैं वह श्री कृष्ण की छटा निहारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमें कब दर्शन दें, कब हम उनको देखें, कब हम उनके दर्शन करें। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के गोपियाँ हमेशा चाहती हैं कि गोपियाँ हमेशा उनके मन में यह तमन्ना रहती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे भी होते रहें। और श्री कृष्ण भगवान तो वैसे ही छलियाँ हैं, माखन चोर हैं, वह भी मखौल करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा गोपियों के मन में है, और गोपियाँ जो हैं चाहती हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन हो, परंतु श्री कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। परिस्थितियाँ श्री कृष्ण नहीं दिखे तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे गोपी, तुम श्री कृष्ण का स्वांग मतलब श्री कृष्ण जैसे जैसे श्रृंगार करते हैं, क्यों ना तुम ऐसा वैसा श्रृंगार करके और तुम श्री कृष्ण बनकर हमें दिखाओ। कम से कम थोड़ा हमें सांत्वना मिलेगी कि श्री कृष्ण बनकर तुम हमें दिखाओ। तो यहाँ गोपियों का ही वर्णन है कि गोपियाँ, एक गोपी कहती है कि मुझे श्री कृष्ण बनकर दिखाओ, श्री कृष्ण का तुम स्वांग करो। तो दूसरी गोपी क्या कहती है? यहाँ दूसरी गोपी कहती है कि हे गोपी, तुमने कहा श्री कृष्ण का मुझे स्वांग करने के लिए, श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं श्री कृष्ण के जो वह मोर पंख लगाते हैं, या जो माला पहनते हैं, या पीताम्बर ओढ़ते हैं, तो मैं यह सब तो धारण करने के लिए तैयार हूँ, परंतु क्या धारण नहीं कर सकती और क्या मैं धारण करूँगी, इसी पर यह गोपियों का पद है रसखान जी ने प्रस्तुत किया है। अब रसखान जी खुद ही अपने को गोपी मानकर ऐसा प्रस्तुत करते हैं या गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हैं, दोनों भाव निहित है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा उस सिर ऊपर राखी हूँ। जो मोर पखा श्री कृष्ण मोर पंख जो श्री कृष्ण धारण करते हैं, हे गोपी मैं उसको भी धारण कर लूँगी,
सिर के ऊपर रख लूंगी और गुंज की माल गले गरे, यहाँ लिखा है गरे, गरे का अर्थ होता है गले। यहाँ जो गरे लिखा है उसका अर्थ है गले। तो उन्होंने कहा कि गुंज की जो माला है, जो श्री कृष्ण भगवान अपने गले में माला पहनते हैं, मैं वह भी पहनने के लिए पहिरूंगी, मैं वह भी पहनने के लिए तैयार हूँ सखी। हे गोपी, जो मोर पंख है मैं उसे भी सिर पर धारण कर लूँगी, मुकुट लगा लूँगी। गुंज की जो माला है मैं वह भी पहनने के लिए तैयार हूँ। और ओढ़ी पीताम्बर ललकुटी, बन गोदन वरनी संग फिरऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ी पीताम्बर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप इसे वाचन करें, स्वर सहित वाचन करें तो और आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ओढ़ी पीताम्बर, मेरे साथ वाचन करिए। ओढ़ी पीताम्बर ललकुटी, पीताम्बर जो श्री कृष्ण भगवान पीताम्बर ओढ़ते हैं, उस पीताम्बर को मैं भी ओढ़ सकती हूँ, मैं भी ओढ़ लूँगा। हे सखी, तुम्हारे कहने से मैं उस पीताम्बर को ओढ़ लूँगी। और ललकुटी, लय मतलब लेकर, लकुटी जो श्री कृष्ण भगवान लकुटी लेकर चलते हैं, उस लकुटी को मैं ले लूँगी। और बन, बन मतलब जंगल में, कानन में, गोधन, आपको पता है कि पहले जो हमारा धन है वह गोधन ही होता था, गो को ही धन कहा जाता था। रुपए पैसे की बात नहीं, उसको गो, जिसके पास जितनी गौवंश रहता था, जितने गौ बछड़े रहते थे, उसे उतना ही धनवान कहा जाता था। इसीलिए यहाँ पर गोधन लिखा है कि हे सखी, हे गोपी, तुम कहोगी तो मैं पीताम्बर ओढ़ लूँगी, लकुटी ले लूँगी। और वन में, जंगल में गोधन, गैया बछरान को ग्वारिन संग, जो ग्वाल बाल हैं, जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, जो सखा हैं, ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं उस जंगल में जाकर ग्वारिनों के संग गैयन बछरान को मैं चराऊंगी, गाय बछरन को लेकर मैं जाऊंगी और उस वन में चराऊंगी। हे सखी, भावत ओई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे जब स्वांग करूंगी। भावत ओई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे जब स्वांग करूंगी। भावत ओही, भावत माने तुम्हें जो भाता हो, तुम्हें जो अच्छा लगता हो। हे सखी, तुम्हें जो अच्छा लगता हो, भावत ओही। हे सखी, हे गोपी, तुम्हें जो भी अच्छा लगता हो, मेरो रस खाने, रसखान जी कहते हैं कि तेरे कहे, सो मने वही, भावत ओही मेरो रस खाने, सो मने वही, तेरे कहे, तू जो जो कहेगी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग मने नाटक, नाटक का अर्थ मतलब जैसा जैसा तू मुझे वेशभूषा कहेगी तैयार करने के लिए, मैं वैसा वैसा वेशभूषा तैयार करूंगी। परंतु सब भावत वही, जो जैसा जैसा तू कहेगी सखी, तू कहेगी मोर पंख में धारण कर लूँगी, गुंज की माला पहन लूँगी, गले में माला पहन लूँगी, मुकुट लगा लूँगी, मोर पक्ष भी धारण कर लूँगी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ सकती हूँ। और लकुटी लेकर गोधन को, गौ बछरान को, मैं गैया बछरे को मैं ग्वालों के संग जंगल में चराने भी चली जाऊंगी। जो भावतो, जो तुम्हारे अच्छा लगेगा सखी, जैसा जैसा तुम कहोगी वह मैं तुम्हारे कहे से मैं श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लूँगी। लेकिन हे सखी, बस एक चीज़ मोसो ना कहो। क्या? या मुरली मुरली दर की अदराना दरी, अदराना दरूंगी। या मुरली मुरली दर की अदराना दरी, अदराना दरूंगी। या मुरली, ये जो श्री कृष्ण भगवान की मुरली है, या मुरली, और किसकी? मुरलीधर की। यह जो मुरली है और किसकी है? ये मुरलीधर की है, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की। यहाँ मुरलीधर का अर्थ श्री कृष्ण है और मुरली का तो मुरली अर्थ ही है बंसी। तो हे सखी, मैं इस बंसी को अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी, मैं इस बंसी को अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी।
कौन? अधरान धरी, जिसको श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया है। अधरान धरूंगी, मैं अपने अधरों पर, अपने ओष्ठ पर धारण उसे नहीं करूंगी। गोपी ने क्या कहा? देखिएगा गोपियों का भाव क्या है यहाँ पर, चाहे रसखान रूपी गोपी का कह लीजिए या गोपियों का भाव, कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी मैं सब कर दूंगी, लेकिन बस ये जो मुरली है, ये जो मुरलीधर की मुरली है, इसे मुझे अपने अधरों पर रखने के लिए मत कहना, क्योंकि या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी, अधराना धरूंगी। या जो मुरली, ये जो मुरली है किसकी? मुरलीधर की। ये जो उन्होंने अपने अधरों पर धारण की हुई है, इसे मैं अपने अधर पर धारण नहीं करूंगी। देखिए यहाँ गोपियों का भाव क्या है। क्यों? गोपी ने पूछा क्यों? सब तुम मेरे कहे से करने के लिए तैयार हो, पर यह मुरली क्यों नहीं धारण करोगी? गोपी कहती है कि यह जो मुरली है, इसे तो हम अपना सौत मानते हैं, इसे अपना सौत मानते हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान सुबह बजाते, शाम बजाते, सायंकाल बजाते हैं, आठों पहर इसे बजाते रहते हैं। हम अपने घर के काज उनके मुरली की धुन में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम घर के कार्य नहीं कर पाते हैं, और शास्त्र से हमें डांट मिलती है। इस कारण से हम उन्हें सौत मानते हैं, और श्री कृष्ण भगवान हमेशा उसे अपने गले से लगाए रहते हैं, हमेशा उसे कमर में लगाए रहते हैं, उसे हमेशा बजाते रहते हैं, अपने अधरों से उसे लगाए रहते हैं। इसलिए हम उसे अपना सौत मानते हैं। इसीलिए हे गोपी, हे सखी, तुम जो कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूँगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण का स्वांग करने के लिए मोर पक्ष को सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर मैं रखूँगी, और गुंज की माल पहन लूँगी, जो गुंजों की माला है गले में उसको धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और पीताम्बर ओढ़कर, लकुटी लेकर, और जंगल में गोधन गाँव बछरान को ग्वाल बालों के संग मैं चराने के लिए भी चली जाऊँगी। और हे सखी, जैसा जैसा तुम जो जो स्वांग कहोगी, जो जो नाटक श्री कृष्ण का करने को कहोगी, जो जो वेश पहनने को या वेश धारण करने को कहोगी, मैं सब कर लूँगी। पर हे सखी, यह जो मुरली है, जो श्री कृष्ण भगवान की मुरली है, और यह जो हमारी सौत बंसी है, इसे ही धारण करने के लिए मत कहना, क्योंकि इसे मैं धारण नहीं कर पाऊँगी। तो यह रसखान जी का गोपियों का उद्गार है, यह श्री कृष्ण अपने प्रेमास्पद के प्रति। आज इसकी व्याख्या, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।